क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका दिमाग एक भागती हुई ट्रेन की तरह है जो बिना रुके एक विचार से दूसरे विचार तक दौड़ रहा है? यह एक कॉमन एक्सपीरियंस है जो हम में से कई लोग डेली बेसिस पर फेस करते हैं। इफ यू वांट टू बिकम अ बेटर ह्यूमन, वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड। क्या आप खुद को पास्ट कॉन्वर्सेशंस को रिपीट करते हुए, फ्यूचर इवेंट्स की चिंता करते हुए या सिचुएशंस का एंडलेसली एनालिसिस करते हुए पाते हैं? यह एक विशियस साइकिल है जो हमें मेंटली और इमोशनली ट्रेन कर सकता है। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक वाइड स्प्रेड इश्यू है जो मॉडर्न लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज और डिमांड्स के कारण और भी बढ़ गया है। हम में से बहुत से लोग ओवरथिंकिंग के भारी साइकिल का अनुभव करते हैं। ये साइकिल हमें हमारे प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे हम अपनी लाइफ की सिंपल जॉयज को मिस कर देते हैं। हमारा दिमाग जहां क्रिएशन और इनोवेशन के लिए अविश्वसनीय टूल्स हैं, वहीं हमारे खुद के सबसे बड़े दुश्मन भी बन सकते हैं। यह पैराडॉक्सिकल नेचर ऑफ द माइंड हमें ऑफन कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेट कर सकती है। हम व्हाट इफ्स, शुड हैव्स और उन चीजों के बारे में एंग्जाइटीज के जाल में फंस जाते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यह हाइपोथेटिकल सिनेरियोज हमें एक एंडलेस लूप में ट्रैप कर सकते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। यह कांस्टेंट मेंटल चैटर थका देने वाला हो सकता है, जिससे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और यहां तक कि निराशा की भावनाएं भी पैदा होती हैं। यह इमोशनल और फिजिकल हेल्थ दोनों पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। यह समय विचारों की रनवे ट्रेन से उतरने और कंट्रोल वापस पाने का है। यह एक कॉन्शियस एफर्ट की मांग करता है, लेकिन यह एफर्ट वर्थ इट है। आप अपने विचारों की नेचर को समझकर और एक काल्मर, मोर प्रेजेंट माइंड कल्टीवेट करके पीस और क्लैरिटी पा सकते हैं। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसे प्रैक्टिसेस इस प्रोसेस में बहुत मददगार हो सकते हैं। यह जर्नी आपके अपने थिंकिंग पैटर्न्स की पावर और संभावित पिटफॉल्स को पहचानने के साथ शुरू होती है। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कंपैशन इस जर्नी के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। जब आप अपने थॉट्स और इमोशंस को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करते हैं, तो आप उन्हें बेटर मैनेज कर सकते हैं। जर्नलिंग भी एक इफेक्टिव टूल हो सकता है जो आपको अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज और एनालाइज करने में मदद करता है। यह आपको पैटर्न्स और ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकता है, जिससे आप मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज जैसे योगा और एक्सरसाइज भी आपके मेंटल स्टेट को इंप्रूव कर सकते हैं। यह एक्टिविटीज आपके बॉडी और माइंड को सिंक्रोनाइज करने में मदद करती है, जिससे आप मोर बैलेंस्ड और सेंटर्ड फील करते हैं। क्रिएटिव हॉबीज जैसे पेंटिंग, राइटिंग या म्यूजिक भी आपके माइंड को रिलैक्स और रिजुविनेट करने में मदद कर सकते हैं। यह एक्टिविटीज आपको एक कंस्ट्रक्टिव आउटलेट प्रोवाइड करती है, जिससे आप अपने थॉट्स और इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेचर में टाइम स्पेंड करना भी बहुत थेरेप्यूटिक हो सकता है। फ्रेश एयर, नेचुरल सराउंडिंग्स और द ब्यूटी ऑफ द आउटडोर्स आपके माइंड को काम और रिफ्रेश कर सकते हैं। अल्टीमेटली यह इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें और अपने थॉट्स को मैनेज करने के लिए हेल्थी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करें। यह जर्नी चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन यह आपको एक मोर पीसफुल और फुलफिलिंग लाइफ की ओर ले जाएगी। थिंकिंग एक एसेंशियल पार्ट है जो हमें ह्यूमन बनाता है। यह हमें यूनिक बनाता है और हमारे डेली लिव्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे थॉट्स और आइडियाज हमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन की ओर ले जाते हैं। यह हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने, डिसीजंस लेने और लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने की अनुमति देता है। जब हम किसी चैलेंज का सामना करते हैं, तो हमारा दिमाग विभिन्न सॉल्यूशंस को एनालाइज करता है और बेस्ट पॉसिबल आउटकम को चुनता है। हालांकि किसी भी टूल की तरह हमारे दिमाग का मिसयूज भी किया जा सकता है। जब हम अपने थॉट्स को सही दिशा में चैनलाइज नहीं करते, तो यह हमें हार्म कर सकता है। जब हम नेगेटिव थॉट्स पर ड्वेल करते हैं, पास्ट इवेंट्स पर उलझे रहते हैं या एंडलेसली फ्यूचर की वरी करते हैं, तो हम प्रोडक्टिव थिंकिंग से ओवर थिंकिंग के दायरे में चले जाते हैं। यह एक डेंजरस टेरिटरी है जहां हम अपने मेंटल पीस को खो सकते हैं। यह शिफ्ट अक्सर सब्टली होता है। हम इसे इनिशियली नोटिस नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे यह हमारे थॉट पैटर्न्स को कंज्यूम कर लेता है। हम एक लेजिटिमेट कंसर्न के साथ शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इसे एड्रेस करने और आगे बढ़ने के बजाय हम रिपेटिटिव, अनप्रोडक्टिव थॉट्स के लूप में फंस जाते हैं। यह लूप हमें मेंटली एग्जॉस्टेड कर देता है। यह मेंटल हैबिट जल्दी ही कंट्रोल से बाहर हो सकती है, जिससे हम ड्रेन्ड, ओवरवेल्म्ड और पावरलेस महसूस करते हैं। ओवरथिंकिंग हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। ओवरथिंकिंग हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं,
जबकि वास्तव में हम बस न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। हम अपने थॉट्स में इतने लॉस्ट हो जाते हैं कि हम रियल सॉल्यूशंस को मिस कर देते हैं। यह एक ही स्ट्रैंड को बार बार खींचकर एक नॉट को सुलझाने की कोशिश करने जैसा है। जितना अधिक हम स्ट्रगल करते हैं, नॉट उतना ही टाइट होता जाता है। यह एक एंडलेस साइकिल है जो हमें फ्रस्ट्रेशन और हेल्पलेसनेस की ओर ले जाता है। इस साइकिल से मुक्त होने के लिए पर्सपेक्टिव में बदलाव और न्यू मेंटल हैबिट्स को कल्टीवेट करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। हमें अपने थॉट्स को मैनेज करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट्स करने होंगे। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और पॉजिटिव थिंकिंग टेक्निक्स हमें इस जर्नी में मदद कर सकते हैं। हमें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा ताकि हम प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग की ओर मूव कर सकें। यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन विद कंसिस्टेंट एफर्ट्स हम इस स्लिपरी स्लोप से बाहर निकल सकते हैं और एक हेल्थियर, हैप्पियर लाइफ जी सकते हैं। ओवरथिंकिंग के केंद्र में हमारी इनर वॉइस होती है, विचारों, बिलीफ्स और असम्पशंस की कांस्टेंट स्ट्रीम जो हमारे दिमाग में चलती रहती है। यह इंटरनल डायलॉग, जिसे सेल्फ टॉक के रूप में जाना जाता है, हमारे इमोशंस, बिहेवियर्स और ओवरऑल वेलबीइंग को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपनी सेल्फ टॉक को एक कंटिन्यूअस कॉन्वर्सेशन के रूप में इमेजिन करें जो आप खुद के साथ करते हैं। कभी-कभी यह वॉइस काइंड और इंकरेजिंग होती है, सपोर्ट और मोटिवेशन के वर्ड्स ऑफर करती है। यह कह सकती है, "You've got this" या "Remember to be kind to yourself"। ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमारे कॉन्फिडेंस, रेजिलियंस और चैलेंजेस से निपटने की एबिलिटी को बढ़ा सकती है। हालांकि हमारा इनर क्रिटिक अक्सर हावी हो जाता है, हम पर नेगेटिव, सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स की बौछार करता है। यह क्रिटिकल वॉइस फुसफुसा सकती है, "You're not good enough", "You'll never succeed" या "Everyone is judging you"। दुर्भाग्य से यह नेगेटिव सेल्फ टॉक अविश्वसनीय रूप से डैमेजिंग हो सकती है, हमारे सेल्फ स्टीम को नष्ट कर सकती है, एंजाइटी को बढ़ावा दे सकती है और हमें अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक सकती है। Section 4. Trapped in a negative spiral. Examples of unhelpful self-talk. Gap 2S. नेगेटिव सेल्फ टॉक कई तरह से प्रकट हो सकती है, जो अक्सर सीमिंगली रैशनल थॉट्स के रूप में डिस्गाइज्ड होती है। यह सेल्फ टॉक अक्सर सब्टल होती है और हम इसे नोटिस भी नहीं करते जब तक कि यह हमारे मूड और बिहेवियर को प्रभावित नहीं करने लगती। उदाहरण के लिए, आप खुद को यह सोचते हुए पकड़ सकते हैं, "I can't believe I said that in the meeting. I sounded so stupid." यह एक कॉमन सिनारियो है जहां एक सिंपल मिस्टेक को हम अपने पूरे कैरेक्टर पर अप्लाई कर देते हैं। यह सीमिंगली हार्मलेस ऑब्जर्वेशन जल्दी ही सेल्फ क्रिटिसिज्म के कैस्केड में बदल सकता है। "I'm always messing things up. Everyone must think I'm incompetent, or I'll never be taken seriously." यह एक विशियस साइकिल बन जाता है जहां एक नेगेटिव थॉट दूसरे को ट्रिगर करता है और हम खुद को और भी ज्यादा क्रिटिसाइज करने लगते हैं। इसी तरह इमेजिन करें कि आप किसी अपकमिंग प्रेजेंटेशन को लेकर एंग्शियस महसूस कर रहे हैं। यह एंजाइटी अक्सर हमारे सेल्फ टॉक से फ्यूल्ड होती है, जो हमें वर्स्ट केस सिनारियोस के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। आपका इनर क्रिटिक ऐसे विचारों के साथ सामने आ सकता है, "I'm going to freeze up and forget everything. Everyone will see how nervous I am." या "This is going to be a disaster." ये थॉट्स हमें और भी ज्यादा नर्वस और सेल्फ कॉन्शियस बना देते हैं, जिससे हमारी परफॉर्मेंस और भी खराब हो जाती है। ये नेगेटिव प्रेडिक्शंस सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज बन सकते हैं, जिससे एंजाइटी बढ़ सकती है और परफॉर्मेंस में बाधा आ सकती है। जब हम बार बार नेगेटिव आउटकम्स के बारे में सोचते हैं, तो हमारा माइंड उन आउटकम्स को रियलिटी में बदलने के लिए काम करने लगता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक के इन पैटर्न्स को पहचानना महत्वपूर्ण है। यह पहला स्टेप है अपने थॉट पैटर्न्स को बदलने की दिशा में। अपनी इनर वॉइस के टोन और कंटेंट पर ध्यान दें। क्या यह सपोर्टिव और काइंड है या क्रिटिकल और हार्श? यह अवेयरनेस हमें यह समझने में मदद करती है कि हम अपने आप से कैसे बात कर रहे हैं और यह हमारे मेंटल हेल्थ को कैसे प्रभावित कर रहा है। क्या आपके विचार प्राइमरीली सपोर्टिव एंड इंकरेजिंग हैं या वे क्रिटिकल, जजमेंटल और फियर बेस्ड हैं? सपोर्टिव सेल्फ टॉक हमें मोटिवेट और अपलिफ्ट करती है, जबकि क्रिटिकल सेल्फ टॉक हमें डिमोरलाइज और डिस्करेज करती है। अपनी सेल्फ टॉक के प्रति अवेयर होकर हम इन अनहेल्पफुल थॉट पैटर्न्स को चैलेंज और रिफ्रेम करना शुरू कर सकते हैं। यह प्रोसेस आसान नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस और परसिस्टेंस के साथ हम अपने थॉट पैटर्न्स को बदल सकते हैं और एक हेल्थियर माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। यह हमें न केवल हमारे डेली लाइफ में
बल्कि हमारे ओवरऑल वेलबीइंग में भी मदद करता है। Section 5. When the mind ails, the body follows. The physical impact of overthinking. Gap 2S. जबकि ओवरथिंकिंग एक प्योरली मेंटल एक्टिविटी की तरह लग सकता है, इसके इफेक्ट्स हमारे विचारों से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। क्रॉनिक ओवरथिंकिंग हमारे फिजिकल हेल्थ पर कहर बरपा सकता है, जिससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं और एग्जिस्टिंग कंडीशंस और भी बदतर हो सकती है। जब हम वरी और रूमिनेशन के साइकिल में फंस जाते हैं, तो हमारा शरीर क्रॉनिक स्ट्रेस की स्थिति में चला जाता है। यह कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करता है, जो समय के साथ वीकेंड इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव इश्यूज, हेडेक्स, मसल टेंशन और स्लीप डिस्टर्बेंसेस का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा ओवरथिंकिंग अनहेल्थी कोपिंग मैकेनिज्म्स में कंट्रीब्यूट कर सकता है, जैसे ओवर ईटिंग, सब्सटेंस अब्यूज और सोशल विथड्रॉल। ये बिहेवियर्स बदले में हमारे फिजिकल और मेंटल वेलबीइंग को और नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे एक विशियस साइकिल बनता है जिसे तोड़ना मुश्किल हो सकता है। हमारे माइंड और बॉडी का इंटरकनेक्टेडनेस निर्विवाद है। अपनी मेंटल हेल्थ को एड्रेस करके और ओवरथिंकिंग को मैनेज करना सीखकर हम अपनी फिजिकल हेल्थ और ओवरऑल वेलबीइंग पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।